तो मुझसे जिम में ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम कट पर हैं तो क्या हमें 1800 कैलोरीज सही है हमारे लिए, या फिर हम बल्क पर हैं तो क्या हमें 3500 कैलोरीज खानी चाहिए। तो इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर किसी की बॉडी अलग होती है तो हमें उस हिसाब से कैलोरीज कंज्यूम करनी होती हैं। लोग इसे बहुत जनरलाइज करते हैं कि अगर हम कट पर हैं तो हमें 2000 से कम कैलोरीज खानी है, या फिर हम बल्क पर हैं तो हमें 3000 से ज़्यादा या फिर 4-5 हज़ार की कैलोरीज खानी होती हैं। अब हमें कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं ये मेनली दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक बॉडी वेट और दूसरा एक्टिविटी लेवल। बॉडी वेट में भी मेनली ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा मसल मास कितना है। हमारे पास जितना ज़्यादा मसल मास होता है हमारा मेटाबॉलिज्म उतना ही हाई होता है, और इस वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे हमारा मसल मास बढ़ता है वैसे ही हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट मतलब कि हम रेस्ट करते टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म कितना हाई है। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं, तब भी हमारी मसल्स कुछ एनर्जी यूज़ करती हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। इसी वजह से जिसका मसल मास हाई होता है उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है और उसे ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्टिविटी लेवल मतलब कि हम कितने ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं। जैसे कि हम अगर वर्कआउट करने के अलावा और भी कोई दूसरी फिजिकली एंगेजिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, या फिर कोई ऐसा काम करता है कि उसे उसकी वजह से ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है, तो फिर उसका एक्टिविटी लेवल हाई हो जाएगा और उस हिसाब से हमें ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि दो लोगों की हेल्थ और हाइट सेम है, लेकिन उनमें से एक पर्सन ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है, यानी कि वो ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता है या फिर घूमने फिरने जाता है, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा कैलोरीज की नीड होगी उसके कंपैरिजन में जो कि लेस एक्टिव है। तो ये वो दो मेन फैक्टर्स थे जो कि डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये जानने के लिए कि आपको अपना गोल अचीव करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज उतनी कैलोरीज होती हैं जितनी कैलोरीज खाने पर ना आपका बॉडी वेट बढ़ता है ना घटता है और एक जगह पर स्टेबल रहता है। मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको सिंपली गूगल पे जाके मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर सर्च करना है और पहली लिंक पर क्लिक करके इसमें दिया गया जितना भी डेटा है वो फिल करके बस कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। अब ये आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। लेकिन कैलोरी कैलकुलेटर से आपको जो मेंटेनेंस कैलोरीज मिलती हैं वो एकदम एक्यूरेट नहीं होती। तो आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। तो इसके लिए कैलोरी कैलकुलेटर से आपको जितनी कैलोरीज मिली हैं उतनी कैलोरीज आपको रोज़ कंज्यूम करनी है और अपना बॉडी वेट ट्रैक करना है रोज़ सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक बिना कुछ खाए पिए। ऐसे 3-4 दिन करने पर आपको देखना है कि आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर आपको बॉडी वेट बढ़ रहा है तो आपको 100-200 कैलोरीज कम करके ये प्रोसेस फिर से 3-4 दिन के लिए रिपीट करनी है, और अगर घट रहा है तो कैलोरीज बढ़ानी है। ऐसा करके जब आप एक ऐसी स्टेट पर पहुंच जाओगे कि जब आपका बॉडी वेट स्टेबल हो जाएगा तो उतनी ही आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो अब जब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गई हैं तो आपको बस अपने गोल के हिसाब से इसमें कैलोरीज ऐड या रिमूव करनी है। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आपको इससे 100-200 कैलोरीज कम खानी है, और अगर आपका गोल बल्क करना है तो आपको इसमें 100-200 कैलोरीज ऐड करनी है। सो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे लिए कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।